हेलो साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और यदि आप 25 में से 20 से अधिक प्रश्नों के सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही है। तो शुरू करते हैं साथियों। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? बहुत शानदार परिभाषा है, बहुत ही फेमस है भाई। और ये जो परिभाषा है अधिगम की, ये दी है गिट्स ने। विकल्प डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। गैरेट के अनुसार अभिप्रेरकों का वर्गीकरण कौन सा है? तो भाई गैरेट ने क्या है, अभिप्रेरकों को जैविक अभिप्रेरक, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक और सामाजिक अभिप्रेरक में बांटा हुआ है। अर्थात यहाँ पर जो विकल्प सी है ये हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? और आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए यदि आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको आने वाले समय में और भी नए नए वीडियो मिलते रहें। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? बताएं आप लोग, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है इससे संबंधित असत्य कथन बताना है कौन सा है? इसमें अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती हैं, बिल्कुल सही है। साहचर्य निर्माण में परिणाम महत्वपूर्ण होता है, ये भी सही है। एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है, ये भी सही है। लेकिन जो विकल्प बी है, प्राणी निष्क्रिय होता है, ये कथन क्या है? असत्य है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। बताएं आप लोग, जो मानसिक आयु का प्रत्यय है यह किसने दिया था? तो भाई ये दिया था बिने साइमन ने, जो कि दो लोग थे भाई, ये बिने और साइमन। विकल्प ए यहाँ पर हमारा क्या है? राइट आंसर होगा। क्लियर? इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और यदि आपको अन्य विषयों के वीडियो देखना है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। रॉबर्ट एम गेने का कौन सा अधिगम प्रकार पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है? रॉबर्ट एम गेने। तो भाई इनका जो पहला अधिगम का प्रकार है संकेत अधिगम, ये क्या है? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह विकल्प सी के साथ जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। चंचल प्रायः जल्दी उठने के लिए सुबह 4 बजे का अलार्म भरती है और अलार्म बजने पर वह उठ जाती है। लेकिन फिर क्या होता है? 3-4 दिन के बाद वह अलार्म बजने से पहले ही उसकी नींद खुल जाती है। यहाँ बताना है अधिगम का कौन सा सिद्धांत है। तो देखिए भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले तो क्या करती है? अलार्म को यूज करती है, लेकिन 3-4 दिन के बाद क्या होता है? अलार्म बजने से पहले ही वह उठ जाती है। तो हम यह कह सकते हैं यहाँ पर जो अधिगम का सिद्धांत है वह है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। विकल्प बी यहाँ पर क्या है? हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। बी स्मृति कम करने का उपाय है। साथियों, बी स्मृति का जो अर्थ है वह है भूल जाना। तो यदि किसी को भूलने की बीमारी है या कह सकते हैं कि कोई भूल जाता है पढ़ा हुआ, तो सबसे अच्छा इसका उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति, जो यहाँ पर विकल्प सी में यहाँ पर हमें कहा गया है। सीखने में कमी नहीं, ये भी गलत है, ये कम है। ठीक है, जो यहाँ पर विकल्प सी है ये यहाँ पर हमारा क्या है? राइट आंसर होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं।
बुरी आदतों को छुड़ाने तथा अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है। देखिए, बुरी आदतों को क्या है, छुड़ाना है और अच्छी आदतों का क्या है, निर्माण करना है। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया, यहाँ पर हमारा विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। विद्यार्थियों को अगले कार्य के लिए तैयार करने हेतु प्रथम परिस्थिति में प्रदान किया गया पुनर्बलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है। यह अधिगम का कौन सा सिद्धांत है। मतलब ये कहा गया है प्रथम परिस्थिति में जो पुनर्बलन अभिप्रेरणा है, मतलब जो पुनर्बलन है वह दूसरी स्थिति में क्या है, अभिप्रेरणा का कार्य करता है। तो ये भैया कौन सा सिद्धांत है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्रोध व भय प्रकार हैं। बताना है क्रोध और जो भय है ये किसके प्रकार है भाई। तो ध्यान रखिएगा, यह दोनों किसके प्रकार हैं, संवेग के प्रकार हैं। विकल्प बी यहाँ पर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। कक्षा 7 का रोहन प्रारंभिक पाठों को तो तीव्र गति से सीखता है, परंतु धीरे धीरे उसके सीखने की जो गति है वह क्या है, कम हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि कितने भी प्रयास करने पर भी वह अधिक नहीं सीख पाता है। यह प्रक्रिया क्या है। तो देखिए ये यहाँ पर देखिए शुरुआत में तो क्या है, बहुत अधिक सीखेगा, फिर क्या होगा, सीखने की जो गति है धीरे धीरे क्या है, कम हो जाएगी, और धीरे धीरे क्या है, कितने भी प्रयास कर ले लेकिन वह सीख नहीं पाता है। तो भैया ये प्रक्रिया कहलाती है अधिगम पठार। विकल्प सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। विष्णु पढ़ाई करते समय नींद भगाने के लिए चाय पीता है, परंतु चाय पीकर वह गहरी नींद में सो जाता है। यहाँ पर बताना है अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है। देखिए भाई, विष्णु क्या है, पढ़ाई कर रहा था तो उसने क्या किया, नींद आ रही थी तो उसने क्या है, नींद को दूर करने के लिए चाय पी, लेकिन हुआ क्या, चाय पीकर वह सो गया। मतलब उसने क्या है, जो चाय पी थी वो पी थी नींद को दूर करने के लिए, लेकिन हुआ क्या, उसका उल्टा प्रभाव हुआ, उसे क्या है, नींद आ गई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो अधिगम का स्थानांतरण है वह नकारात्मक होगा। विकल्प डी यहाँ पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उल्टा प्रभाव हुआ है। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। तो आप सभी को पता है फ्रायड ने क्या है, मनोलैंगिक विकास को महत्व दिया था। ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए, यदि आपने अंग्रेजी में कोई पाठ सीख लिया, लेकिन यदि आप गणित सीखेंगे तो आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा अंग्रेजी का, क्योंकि क्या है, दोनों विषय क्या है, अलग अलग हैं, मतलब क्या है, आपस में क्या है, संबंधित नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसे कहा जाएगा शून्य अंतरण। विकल्प सी यहाँ पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंध व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है। तो भाई अभी हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है ना, इसमें जिसमें लिखा था कौन सा कथन क्रिया प्रसूत अनुबंध के बारे में सत्य नहीं है, मतलब क्या है, असत्य कथन उसमें बताना था। तो ध्यान रखिए यह ऐच्छिक व्यवहार को स्पष्ट करता था। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्न में से कौन से हैं। अनुबंधन, तो भाई अनुबंधन की प्रक्रिया में जो प्रथम सोपान है वह उत्तेजना है। विकल्प ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जिन लोगों ने थ्योरी को पढ़ा होगा, समझा होगा, वही लोग यहाँ पर आंसर कर पा रहे होंगे।
इसलिए आपसे कई बार बोलता हूं, आप लोग बोलते हैं भाई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए बने ही नहीं। उसका रीजन क्या है? आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, ना समझी है, आपने क्या है रटने का काम किया है बस। इसलिए भाई अभी भी समय है, आपको क्या थ्योरी पर विशेष ध्यान देना है। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो भाई जो क्षेत्र सिद्धांत है यह गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। विकल्प डी यहां पर हमारा क्या है? करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, बहुत ही फेमस कथन है भाई। और ये जो कथन है ये है वुडवर्थ महोदय जी का। विकल्प भी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो फेमस मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं वो आपको जरूर पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां से भाई 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बंडूरा ने अध्ययन द्वारा प्रेक्षण अधिगम के तत्व बताए हुए हैं। देखिए, अध्ययन द्वारा प्रेक्षण अधिगम के तत्व किसने? बंडूरा ने। तो कौन कौन से बताए हुए हैं भाई? पता है ना आपको कौन कौन से बताए हुए हैं? अवधान, धारण, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरक। तो यहां पर जो विकल्प डी है ये हमारा यहां पर क्या है? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित रखने की प्रक्रिया क्या है? यदि आपने अभिप्रेरणा की परिभाषा पढ़ी होगी तो आप आसानी से आंसर इसका क्लिक कर पाएंगे। क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? अभिप्रेरणा है भाई। विकल्प डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। विभिन्न अधिगम सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तक के संदर्भ में सुमेलित है। मतलब इसमें से क्या है? एक सही है, बाकी 3 क्या है? गलत हैं। तो ये तो क्या है? गलत है। सीखने का तलरूप सिद्धांत कुर्ट लेबेन, ये बिल्कुल सही है भाई। सीखने का जो तलरूप सिद्धांत है इसको कुर्ट लेबेन ने दिया था, जो यहाँ पर विकल्प बी है ये बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? देखिए, अभिप्रेरणा से जो प्रेरणा है ये संबंधित है, अंतर्नोद ये भी क्या है? संबंधित है, और आवश्यकता भी क्या है? संबंधित है। लेकिन जो मूल प्रवृत्ति है भाई ये संबंधित नहीं है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। शरीर में किसी भी वस्तु की कमी अथवा अधिकता से उत्पन्न होने वाली स्थिति का क्या नाम है? देखिए, किसी वस्तु की कमी या फिर अधिकता होगी तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? तो आप सभी जानते हैं आवश्यकता। विकल्प सी यहां पर हमारा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? तो भैया जो सांवेगिक तनाव उत्पन्न होता है वह कुंठा कहलाता है। विकल्प भी यहां पर हमारा करेक्ट जवाब होगा। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में हमने 25 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है वो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।